नमस्कार। आज फिर एक विषय के साथ आपके सामने। आज का जो विषय है, हमारे यहाँ पर लगभग सभी त्यौहार जो हैं वो हर घर का तबका वो मिलजुल कर मनाया जाता है और मिलजुल कर मनाया जाए ऐसे ही सारे उत्सव को जोड़ा गया है। क्योंकि भारत जो देश है वो त्योहारों का देश है। तो त्योहारों का देश है तो किस तरह से त्योहारों का ताना बाना हमारा बुना गया है, तो उसके अंदर हम पूरी एक-एक उसमें सीरीज़ लेके आएँगे, तो 3-4 रहेंगे। तो उसके ऊपर कल कल से चर्चा चालू होगी, क्योंकि 4 दिन में गणपति हमारे यहाँ पधार रहे हैं घरों में और हम धूमधाम से गणेश उत्सव मनाएँगे। और इन्हीं त्योहारों में एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण जो है, वो है निर्माल्य। अब निर्माल्य का मतलब ऐसा है कि जो भी हम भगवान को, देवता को जो चढ़ाते हैं, तो जो चढ़ जाता है उसको निर्माल्य बोला जाता है। चढ़ाने के पहले वो भगवान के लिए नैवेद्य हम चढ़ाते हैं और जब हम विसर्जन के बाद में जो चीज़ रह जाती है या भगवान को चढ़ जाता है, उसके बाद उसको निर्माल्य बोला जाता है। निर्माल्य के अंदर हम लोग नॉर्मली फल हैं, फूल हैं, पत्ती, प्रसाद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे है कि जब गणपति या और भी देवी भी अभी आएंगी, माँ लक्ष्मी का भी रहता है, तो ये सारे भगवानों की मूर्तियों का हम विसर्जन तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ ये निर्माल्य का भी विसर्जन का एक तरीका बताया गया है। और बहुत ही, अगर आप घर में अगर दादी या मम्मी से अगर इसकी बारे में सुनोगे, तो वो बहुत ही विचित्र कहानी, या जिसको बोलेंगे कि अनोखा, उसके पीछे साइंस भी है और वो एक प्रथा भी है। भगवान को रोज हम लोग फूलों का हार चढ़ाते हैं, फिर रोज हम गणपति जी को दुर्वा चढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ों को रोज हम चढ़ाते हैं, पहले वाला निकाल के हम सहेज के रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका विसर्जन का भी तरीका बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समझिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इसके पीछे साइंस है। पहले अगर बुजुर्गों से अगर सुनोगे, तो वो बोलते हैं कि ये सारा जो निर्माल्य है, इसको आप बहते पानी में विसर्जित करिए। नदी के पास ही रहना होता था, और जब कोई नदी के पास जाता था तो उसको बोलते थे कि आप इसको लेके जाइए और नदी में उसको बहा दीजिए। तो उसके पीछे का जो साइंस है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में कैसे है कि जितने भी फल, फूल या पत्ती जो होती है, इसके अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये सारे घुलनशील होते हैं। सारे के सारे जो हैं ये पानी में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। और ये पानी में जैसे ही जाते हैं तो ये पूरे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में वापस आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि झाड़ जो है या छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो फल फूल के जो पौधे या झाड़ जो बोलेंगे, ये पूरा की पूरा ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करके जो भी फल या फूल, इसमें वो सारे जो गुण जो हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो सब उसमें डाल देते हैं। उसी से उनके रंग आते हैं, खुशबू आती है, और हर चीज़ जो स्वाद है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण आता है। और यही हम भगवान को अर्पण करते हैं। और ये अगर हम बहते पानी में अगर इसको विसर्जित कर देते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके इकोसिस्टम के अंदर वापस आ जाती है। कहीं हम अगर इसको नदी में बहाते हैं, तो कहीं पानी के रूप में हमारे शरीर में वापस आ जाएंगी, जानवरों के पास आ जाएगी, या जो प्लांट्स या जो पौधे रहेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो पानी के अंदर की जो मछलियाँ या बाकी सब चीज़ें रहेगी, उनको भी तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वाटर सोल्यूबल है। समझ रहे हैं ना? वाटर सोल्यूबल है तो तुरंत पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तुरंत पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। बट इसमें एक दो गलतियां हम जो कर रहे हैं कि हम इसको पन्नी के साथ या प्लास्टिक के साथ हम नदी में डाल दे रहे हैं, जो कि हमें रोका जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको निर्माल्य पानी में डालना है, तो आपको पन्नी को नहीं डालना है। लोग, अभी मैं देखता हूं तो लोग क्या करते हैं, पूरा की पूरा पन्नी के साथ बांध के नदी में छोड़ देते हैं, बहते हुए पानी में डाल देते हैं। तब तो वो तो पन्नी तो फटेगी नहीं, या फिर वो जो
जो भी आप निर्माल्य डाल रहे हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो वो तरीका रोकिए। और पन्नी तो नदी में डालने का कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरा ऐसा है कि हो सकता है कि आप अगर शहरों में रह रहे हो तो आपको निर्माल्य एक अलग जगह जमा कर लिया जाता है और मूर्ति पानी के अंदर, या फिर जो छोटे-छोटे आजकल जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं या छोटे-छोटे पॉन्ड्स के अंदर ही आपको विसर्जित करने के लिए कहा जाएगा। अभी वहाँ तो आप मूर्ति विसर्जित कर दीजिए, पर निर्माल्य हो सके जो भी एक कुंडी बनी रहेगी उसमें डालना पड़ेगा आपको, पर उसमें प्लास्टिक बिल्कुल ना डालें, उसमें कोई कपड़ा ना डालें, तो क्योंकि उसका आजकल अक्सर सुना जा रहा है कि उसका खाद बनता है, तो वो भी तरीका सही है, बट उसमें कोई प्लास्टिक ना डालें या कपड़े ना डालें, क्योंकि वो फिर खाद नहीं बनेगा उसका। तो निर्माल्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि वो देवता से चढ़ के आया हुआ है। तो हमारी भावनाएं जो है ना वो भी उसके अंदर मतलब बनता है। और पहले एक और चीज़ थी कि पहले इसको बहते पानी में डालने का भी एक उसके पीछे भावनाएं भी थी। साइंस तो मैंने बता दिया। भावनाएं ये थी कि कहीं भी आप इसको फेंक नहीं सकते, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि भावनाएं आहत होगी। तो आपको बहते हुए पानी में डालने के लिए बोला जाएगा, तो जिससे कैसे है कि आपकी भावनाएं भी बच जाएगी, किसी के पैर में या किसी के पैर में नहीं आएगा, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पानी के अंदर वापस अर्पण हो जाएगी, पानी एब्जॉर्ब करेगा और वापस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम में वापस आ जाएगा। क्योंकि पेड़ ने या पौधे ने बहुत ही मुश्किल से ज़मीन से शोषित करके, एब्जॉर्ब करके वो फल और फूल के अंदर वो सब चीज़ें पहुँचाई हैं, जो हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो मतलब नहीं बनेगा। तो इसीलिए वो तरीका ईजाद किया गया है, तरीका डेवलप किया है और सदियों से हुआ है। देखिए, सनातन संस्कृति में एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो है वो भावना, फिर साइंस, फिर उसके पीछे हर चीज़ को अच्छे तरह से बुना गया है और वही चीज़ आपसे करवाई जा रही है। तो आप भले ही उसके मतलब समझे ना समझे, पर जैसा बुजुर्ग बता रहे हैं कि बहते पानी में डालें, या जो शहरों के अंदर एक कुंडी के अंदर आपसे डलवा दिया जा रहा है तो उसके अंदर डालें, पर इसमें साथ में प्लास्टिक बिल्कुल ना जाए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। और दूसरी बात ऐसी है कि निर्माल्य का जो बेसिक मतलब है उसका भी आप, क्योंकि आप गणपति की मूर्ति या देवी जी की मूर्ति, ये तो बड़े शान से या बिल्कुल भावना से आप उसको पूजा पाठ करते हैं, साथों साथ ये निर्माल्य का भी आप महत्व समझिए। निर्माल्य का मतलब जो है वो पूरा की पूरा पानी के अंदर वापस जाना चाहिए, वापस वो इकोसिस्टम के अंदर जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये आप बिल्कुल गहराई से समझें। और निर्माल्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो पूरी की पूरी पानी में एब्जॉर्ब होती है। तो निर्माल्य को इधर उधर कहीं ना फेंकें, कहीं भी उसको जो ठहरा हुआ पानी है, हाँ, ठहरे हुए पानी के अंदर निर्माल्य को बिल्कुल मत डालिए। जैसे छोटे छोटे तालाब रहते हैं या ठहरा हुआ पानी जहाँ भी है, जहाँ पर आप गणपति की मूर्ति तो विसर्जित कर सकते हैं, पर ठहरे हुए पानी के अंदर निर्माल्य बिल्कुल मत डालिए, तब वो वहाँ पर पोल्यूशन फैला देगा। क्योंकि जब ये निर्माल्य को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है, और वहाँ पर अगर आप ठहरे हुए पानी में या तालाब में अगर निर्माल्य डाल देंगे तो जो पानी के अंदर की जो मछलियाँ हैं या जो भी अलगीज फंगीज जो भी रहते हैं, अलगीज रहती है, तो ये सब को डैमेज कर देगा। वहाँ पर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी भी कमी हो जाएगी, तो मछलियों के जीवन पर भी असर पड़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि निर्माल्य को विसर्जित करने का जो तरीका बताया गया है वो तरीका पूरा की पूरा इस्तेमाल करिए। और जिस तरह से आप जो फल या फूल देखते हैं, ये फूलों के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो आप वेस्ट ना करें, उसको पानी तक पहुंचा दें, जिससे वो एब्जॉर्ब होना चालू हो जाए और आपका भी काम हो जाए। ये आज का विषय था। अब इस विषय के ऊपर कोई प्रश्न अगर आपके होंगे तो ले लेंगे। स्टोरीज ऑफ विजडम पूछ रहे हैं अग्रवाल जी, पर आजकल तो निर्माल्य पानी में डालने ही नहीं देते क्योंकि पानी खराब होता है, ऐसा बोलते हैं। बराबर है, क्योंकि शहरों में क्या हो गया है कि छोटे छोटे तालाब बीच बीच में जहाँ पर गणपति की मूर्ति विसर्जित होती है,
उसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारा निर्माल्य, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारा निर्माल्य आ रहा है और वो लोग पानी में डाल देते हैं, और उतना पानी अवशोष यानी पानी उतनी चीज़ों को शोषित कर ही नहीं सकता है, एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ठहरा हुआ पानी है। तो इसीलिए उसमें मना किया गया है। तो पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों ने या नगर पालिका, इन लोगों ने अभी ये जो फूल या फल पत्ती जमा होती है, इससे वो लोग आजकल खाद बना रहे हैं या खाद बनाने वालों को वो दे देते हैं, तो जिससे वो भी वापस खेतों में जाता है और वापस एब्जॉर्ब होता है। पर उससे भी बेहतर तरीका है बहते हुए पानी में अगर आप डाल देते हैं। हाँ, बहता हुआ पानी जो है वो अगर शहरों में नहीं है, तो जब अगर कभी बाहर जाए आप, तो तब उसका, पहले ऐसे ही होता था कि जब भी आप बाहर गाँव ट्रैवल कर रहे हैं तो एक थैली पकड़ा दी जाती थी कि जाते जाते नदी में डाल देना। और पहले में जब हमारे बचपन के अंदर भी हमने एक चीज़ देखी थी कि कई बार नदी जब पास में आती थी तो कंडक्टर को बोलता थे कि निर्माल्य डालना है, तो बस भी रुकती थी, क्योंकि ऐसे कई यात्री रहते थे कि जो निर्माल्य जो है जब भी नदी क्रॉस हो रही है तो वहाँ पर नदी के अंदर कुछ 1 रुपये का सिक्का डालते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि तांबा अगर हम नदी में डालते हैं तो पानी शुद्ध होता है। और पूजा भी करते थे, मतलब हाथ भी जोड़ते थे, और निर्माल्य भी उनके पास अक्सर रहता था। तो इस तरह की पहले की जो पद्धति थी वो बता दी। अब रहा सवाल ऐसा है, आज के जीवन पद्धति के हिसाब से ठहरे हुए पानी में तो इसको मुश्किल है डालना, बट बहता हुआ पानी है उसमें ज़रूर डालें। और शहरों में तो जो तरीका बनाया गया है कुंडी के अंदर निर्माल्य डालने का, पर उसमें आप एक विशेष ध्यान रखें कि उसमें प्लास्टिक, कपड़े या और चीज़ें ना डालें। उसमें सिर्फ फल, फूल और पत्ती या दुर्वा ही जानी चाहिए, जो डिकम्पोज हो सके या जो खाद में कन्वर्ट हो सके। राजीव जी पूछते हैं, डज रिटर्निंग निर्माल्य टू द अर्थ ट्रूली बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट और इज इट जस्ट रिलीजियस फॉर्मेलिटी? नहीं नहीं, हमारी सनातन संस्कृति में हर चीज़ का रिलीजियस भी है, मतलब धार्मिक भी है, भावनात्मक भी है, साथों साथ हर चीज़ का साइंस है, हर चीज़ वैज्ञानिक है। क्योंकि अगर पता करेंगे तो जितने भी फूलों के अंदर जो कलर्स आते हैं, फलों में जो कलर्स आते हैं, वो सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बायोएक्टिव एंजाइम्स और बहुत सारी चीज़ें रहती है। और ये सब चीज़ें अगर वापस पानी में जितनी जल्दी जा सकें, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर रहेगा। और ये बनाए भी इसीलिए गया है। तो हमारे यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर मरने के बाद जो जलाया जाता है, ये भी इसी का ही एक्सटेंशन है। क्योंकि आदमी या जो इंसान की जो राख है, उसके अंदर भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे हमारी चमड़ी अगर चमक रही है तो उसमें जिंक होता है, गोल्ड होता है, ऐसी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ये वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वो तो ज़मीन के अंदर ही पड़ा रहेगा, पता नहीं कितना पानी आएगा, कब अवशोषित होगा, कब एब्जॉर्ब होगा, कब वापस सिस्टम में जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, बहुत समय लगेगा। पहले तो 100 साल 80 साल जीता है तो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके रख रहा है। बट वही अगर वो जला देते हैं और वो राख को अगर बहा देंगे, आप देखे होंगे कि राख जो है वो बोलते हैं कि जहाँ बहता पानी है या नदी है, जैसे इलाहाबाद है या काशी है या नर्मदा है, तो ऐसी जगह पे भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहते पानी के अंदर वो तुरंत एब्जॉर्ब होता है। तो जैसे निर्माल्य के बारे में है, वैसे ही हमारी जो हम अस्थि कलश बोलते हैं, ये भी उसी तरह का ही साइंस है और उसी का ही एक्सटेंशन है। तो ये रिलीजियस बिल्कुल है, बट साथों साथ वैज्ञानिक है। अक्षय जी लिख रहे हैं, गंगा नदी इसी के कारण एंटीबैक्टीरियल गुण में से एक गुण है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जितने ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेंगे, डिज़ोल्व रहेंगे पानी के अंदर, उतना ज़्यादा पानी बेहतर होगा। हम जो बोलते हैं ना मिनरल वाटर, जितने ज़्यादा मिनरल्स उसमें डिज़ोल्व रहेंगे उतना वो पानी बेहतर होगा। और गंगा के अंदर हम लगभग अस्थियाँ कई हज़ारों सालों से उसमें डुबाते आ रहे हैं, तो उसमें जो मिनरल्स है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जितना ज़्यादा पानी में वो रहेंगे उतना एंटीबैक्टीरियल रहेगा और वो पानी अमृत के समान ही रहेगा। इसीलिए हम भी जो निर्माल्य को भी जो बोलते हैं कि बहते पानी में डुबा दो, क्योंकि वो पानी को भी हम अमृत बनाने की तरफ जा रहे हैं। और सारे जो फलों के अंदर जो ज़मीन से पेड़ पौधों ने जो चीज़ें अवशोषित करी है, एब्जॉर्ब करी है,
वो अल्टीमेटली ज़मीन से निकाल के उन्होंने वो पेड़ और फल और फूल में दिया है, वो वापस अगर पानी में गया तो हमें ही मिलेगा। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए और सबकी भलाई के लिए है, और यही सनातन संस्कृति है। रंजीत जी लिख रहे, क्या सभी प्रकार के निर्माल्य जैसे प्लास्टिक की सजावट भी पवित्र मानी जाती है? अगर नहीं तो क्या इन्हें भी धरती में लौटाना उचित है? नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ को, सजावट को, प्लास्टिक के हार फूल जो भी पत्ते, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, प्लास्टिक के हार आ गए हैं, डेकोरेशन प्लास्टिक का आ गया है, फिर सजावट की बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं उनको नहीं डालना है, उनको ना पानी में डालना है और ना वो निर्माल्य है, उसको आप निकाल के रख लीजिए। अगर हो सके तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर उसको निर्माल्य की तरह, या निर्माल्य का मतलब ऐसा है निर्मल, निर्मल, अगर उसको अच्छे से आपको ऐसा लगता है कि उसका भी अच्छा इस्तेमाल करना है तो उसको कई बार इस्तेमाल कर लो। कई बार इस्तेमाल कर लेंगे तो रीयूज़ अगर कर लेंगे तो मैं तो बोलता हूँ ना कि उतना ही पुण्य आपको मिल जाएगा अगर आप उसको रीयूज़ कर लेंगे। तो एक बार में यूज़ करके फेंके नहीं, क्योंकि वो डिग्रेड होता नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप उसको रीयूज़ करें, तो कम से कम मार्केट के अंदर कम से कम चीज़ें जो है आप खरीदेंगे और एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर पाएंगे, तो वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। शंतनु जी बोल रहे हैं, सर आप बोल रहे हैं कि तालाब में निर्माल्य डालेंगे तो प्रॉब्लम है, तो अगर रिवर्स में डालेंगे तो कैसे सेफ रहेगा? देखिए, रिवर के अंदर पानी जो है वो बहता हुआ होता है, तो उसका जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है या फिर उसमें जो मछलियाँ या बाकी प्राणी जो होते हैं वो इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पानी बहता हुआ होता है तो उसके अंदर सनलाइट और सब चीज़ें आती है, डिकम्पोजिशन आसान होता है और वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ पानी ठहरा हुआ होता है, तो आपने जो फूल पत्ते या जो भी आपने निर्माल्य डाला है वो वहीं ठहर जाएगा, वहीं अगर वो एब्जॉर्ब हुआ तो ठीक है, नहीं तो सड़ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो है नदी के अंदर होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो इसीलिए बोला जाता है। और नदी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी आ रहा होता है, बह रहा होता है, तो उसमें उसको एब्जॉर्ब करना बड़ा आसान है और दूर तक उसको पहुंचाना भी आसान है। जो उसमें मेटल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो दूर तक जाएंगे, एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा और हमारे मानव जाति को, प्राणी जाति को भी वो बेनिफिट होगा उसका। जयप्रकाश जी लिख रहे, क्या निर्माल्य का सही तरीके से निपटान न करने पर कोई धार्मिक दोष लगता है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप धार्मिक दोष के बारे में पूछ रहे हैं तो इसके बारे में तो मैं सक्षम नहीं हूँ ज़्यादा बताने के, बट अगर आप इसका सही ढंग से अगर इसका निपटान नहीं करेंगे तो मानव दोष या एनवायरनमेंट का जो नैसर्गिक जो है ये दोष तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इतनी अमूल्य जो रिसोर्सेस है ये वेस्ट हो जा रहे हैं। अगर आप इसको पानी में नहीं डाल रहे हैं या इसका खाद नहीं बना रहे हैं और इधर उधर फेंक देंगे तो पानी में तो जाएगा वो, मतलब कहीं ना कहीं डिकम्पोज होगा, खड़ेगा और फिर वापस पानी में या ज़मीन में जाएगा ही जाएगा, बट इसको समय लगता है। और पर जितनी मेहनत वो छोटे छोटे पेड़ों ने, इन लोगों ने जो मेहनत करी है वो वेस्ट ना हो जाए। आप उसको जल्दी से जल्दी पानी तक पहुंचा दीजिए, जल्दी से जल्दी उसको वापस सिस्टम में, इकोसिस्टम में ला दीजिए, तो आपको दोष नहीं लगेगा। धार्मिक दोष के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। पुरुषाली जी पूछ रही है, आजकल फेस्टिवल के दिनों में निर्माल्य मैनेजमेंट किया जा रहा है, जिसमें निर्माल्य के बदले आपको चॉकलेट ETC रिटर्न में दिए जाते हैं। आपको ये निर्माल्य मैनेजमेंट का आइडिया कैसा लगता है? ये भी जिसको बोलेंगे कि हम लोग प्रमोशन का सॉर्ट ऑफ है कि अगर निर्माल्य हम लोग पानी में डाल रहे हैं या इधर उधर फेंक दे रहे हैं तो वो वेस्ट ना हो, तो आदत लगने के लिए या चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि कैसी ये नई जीवन पद्धति है, क्योंकि अब शहरों के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो ये भी एक पोल्यूशन का कारण ना बने। इसमें भावना भी जुड़ी है, धार्मिक चीज़ें भी जुड़ी हुई है, तो इससे वेस्ट ना हो जाए, तो इसीलिए एक प्रमोशन सॉर्ट ऑफ कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो एक चॉकलेट पकड़ा दिया और उसको एक बचपन से ही एक आदत डाल दी गई, तो ये उसके पीछे की भावनाएं हैं। पर ये अच्छा तरीका है, क्योंकि कैसे है कि अब बच्चों को एक चॉकलेट दे दिया, उसको बता दिया ये करना है, तो वो उस तरह से करा और फिर शायद वो सबक वहाँ पे सीख ले तो जीवन भर वो याद रखें, तो वो एक तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है। अपूर्वा जी पूछ रही, आजकल ऐसा कुछ स्टार्टअप्स आ गए हैं जो लोग ऐसे फ्लावर से एंड निर्माल्य से को यूज़ करके कुछ इनोवेटिव थिंग्स बनाते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो ऐसा चल ही रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि निर्माल्य से खाद बनाया जा सकता है। निर्माल्य से अगर बहुत सारे एक ही तरह के फूल अगर आ रहे हैं तो उससे कलर भी बनाया जा सकता है।
कुछ फेस मास्क भी बनाए जा सकते हैं पर्टिकुलर फ्लावर से या चीज़ों से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसकी बनाए, कुछ खुशबू भी रहेगी तो खुशबू भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें उससे करी ही जा सकती है। अब जितना दिमाग लगाएंगे उतना बेहतर हो जाएगा इसमें। और अब इस पे काम चालू हुआ है तो फिर दूर तक जाएगा ही जाएगा, और किया ही जाना चाहिए ना, क्योंकि कैसे हम लोग जो हैं वो भावनात्मक लोग हैं। हम भगवान की मूर्ति को भी पवित्र मानते हैं, उसको भी हम आदर सम्मान करते हैं। साथ में भगवान को जो चीज़ चढ़ाई गई है, पहले तो हम नैवेद्य की तरह उसको चढ़ाते हैं और बाद में जब उसको निकालते हैं तो उसका भी नाम हमने निर्माल्य रखा है। तो हर चीज़ हमारे लिए पवित्र है और उसके लिए भी हम निपटान का तरीका ये वो सब कुछ है। तो अगर हम लोग उसमें कुछ और बेहतर कर सकते हैं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनल, क्या धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, और वही तरीका हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया है कि बगैर नुकसान किए हर चीज का इस्तेमाल करो और वापस नेचर को दे दो। तो जिससे कैसे है आपका इकोसिस्टम, आपका पर्यावरण एकदम साफ सुथरा रहे और आप उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, बशर्ते आप वो रीति रिवाज को ढंग से फॉलो करें और ईमाने इतबार से जो बोलते हैं हम लोग, तो उस तरह से करें। क्योंकि हम लोग अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तब नहीं हो पाएगा। पुरानी जो पद्धतियां हैं, आज हम पढ़े लिखे हो गए हैं, पुरानी पद्धतियों को हम हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढते हैं, साइंस ढूंढते हैं। तो हमारे यहाँ पर अब जैसे मैंने बता दिया आपको, जलाने का भी, जो मरने के बाद जलाने का भी बता दिया, निर्माल्य का, तो हर चीज़ के पीछे साइंस है। बेहतर है कि हम इसको समझें और इसको इस्तेमाल करें या ये तरीकों को अपनाएं। और अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर आदमी समझ ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं भी समझ रहे हैं तो भी आप उसका इस्तेमाल करें। रंजीत जी लिख रहे हैं, फूल पत्ती फ्लावर्स इन सबको निर्माल्य ही वर्ड क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया है? नहीं, निर्माल्य का मतलब है निर्मल, पवित्र। तो जब भगवान पे कोई चीज़ चढ़ जाती है तो वो तो पवित्र हो ही जाती है, और उसका निपटान भी जो है वो भी अच्छे से हो। तो इसीलिए उसका वर्ड जो है, अब ज़्यादा तो हिंदी का व्याकरण मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है इतना, बट निर्मल उसका बेसिक वर्ड जो है, निर्मल और उससे बना हुआ है। तो हर चीज़ पवित्र है जो भगवान को चढ़ जाती है, तो उसका निपटान भी जो है वो बहुत ही धार्मिक तरीके से या पूजनीय तरीके से ही होना चाहिए। मीनल जी लिख रही है, क्या हमें निर्माल्य से जुड़े अपने पुराने रीति रिवाजों में सुधार करने की आवश्यकता है कि ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें? नहीं, ज़्यादा सुधार तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहता पानी है तो आप निर्माल्य वहाँ डालें, और अगर बहता पानी नहीं है जैसे शहरों के अंदर है, तब तो फिर आपको उसको जो निपटान का तरीका जो कॉरपोरेशन या नगर पालिका जो बता रही है, वही तरीके से आपको एक जो उनका जो कुंडी बनी रहेगी या जो एक पॉट बना रहेगा उसी में ही डालना है, पर उसमें प्लास्टिक और कपड़ा नहीं डालना है। बाकी ये तरीके हैं, और तो थोड़े बहुत तो सुधार तो वक्त के साथ जैसे होते जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। पहले इसी पानी के अंदर, ठहरे हुए पानी में आप डाल सकते थे, पर काफ़ी कम मात्रा में चीज़ें होती थी। अब कैसे है कि जो फूल पत्ती या निर्माल्य का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, तो पूरा की पूरा पानी, पूरा तालाब ही खराब हो जाएगा, इसीलिए उसमें नहीं डालना है। और जिद ना करें, वहाँ पर जो व्यवस्था है उसको अपनाएं और उसी को ही चलने दें। स्टोरीज ऑफ विजडम लिखते हैं, आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, अगर 2 मिनट हो तो आज जैसे पोला है ना नागपुर में मारबत होती है, रिगार्डिंग कुछ बताना चाहोगे? आज यहाँ पर मारबत का त्यौहार मनाया जाता है, ये पोले के अगले दिन होता है, और ये ताना पोला भी रहता है, पर उसी दिन नागपुर के अंदर एक मारबत करके एक फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो श्रावण या बारिश का जो महीने होते हैं, इनमें बहुत रोगराई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ने के कारण लोग काफ़ी त्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मारबत निकलती है वो ऐसा माना जाता है कि ये इस तरह की, अभी इसको देवी बोलेंगे, मारबत है। सारी जो रोगराई जो फैली हुई है आज समाज के अंदर, नागपुर के अंदर अगर आप समझोगे तो चिकनगुनिया, मलेरिया, ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां इस साल फैली हैं। हर साल कुछ ना कुछ कम ज़्यादा प्रमाण में फैलती ही है। तो बोला यह जाता है कि ये सारी रोगराई से हमें निपटाओ
और ये आप लेके चले जाओ। तो जो बोलते हैं यहाँ पर कि घेऊन जागा मारबत, तो कहने का मतलब ये है कि सारी रोग राई आप अपने साथ लेके जाओ और हमें इससे मुक्त करो। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज एक त्यौहार मनाया जाता है और ताना पोला भी मनाया जाता है। और इसी रोगराई से संबंधित एक चीज़ और भी यहाँ पर एक प्रथा चलती है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पलाश के जो पत्ते हैं या पलाश के जो डंठल हैं, वो तो पोले के दिन घर पे लाके घर में रखे जाते हैं, नहीं चौखट पे रखे जाते हैं। और आज सुबह सुबह मतलब ताना पोले के दिन जो चौक रहता है, मतलब जो चौरस्ता होता है, उसके ऊपर लाके वहाँ पर जला दिया जाता है। और ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि उस धुएं से सारे मच्छर या जो रोग फैलाने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अब जो है आगे आने वाला जो समय रहता है उसमें रोग राई कम फैले, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर आपसे मिलेंगे। जो हमने टॉपिक बताया है कि भारत त्योहारों का देश है और त्योहारों के ऊपर हम एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं कि त्योहारों का ताना बाना किस तरह से बुना गया है और किस तरह से हर चीज़ इसके पीछे अर्थशास्त्र है, इसके पीछे समाज के सारे वर्ग हैं, सारी जातियां हैं, इनको कैसे मिलाया गया है, कैसे जो ग्रह की दशा है उसके हिसाब से कैसा मनाया जाता है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग पहलू। रोज हम एक पहलू के ऊपर आपके सामने बात करेंगे। और वैसे तो ये बात जो है ये बहुत लंबी है, कुछ समय के अंदर कंप्लीट करना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे विषयों को समाहित करके आपके सामने पेश करें। इसके ऊपर हम सवाल जवाब भी लेंगे, उसके लिए भी आपकी तैयारी रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।